बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की वीडियो एक नौजवान लड़के की सच्चाई के बारे में है। अब्दुल कादिर जिलानी एक नामवर इस्लामी स्कॉलर थे जो 11वीं सदी ईस्वी फारिस में पैदा हुए। अब्दुल कादिर जिलानी की इब्तिदाई कहानियों में उनको एक नौजवान के तौर पर बयान किया गया है जिसमें एक मुत्तकी माँ के साथ सीखने का शदीद रुझान था जिसने अपने बेटे को इल्म हासिल करने की तरगीब दी। अब्दुल कादिर जिलानी की मुतअद्दिद सवाने उम्रियों में दर्ज झैल वाक़या नक़ल हुआ है। 18 साल की उम्र में उसने अपनी वालिदा से अपनी तालीम के हुसूल के लिए बगदाद जाने की इजाज़त तलब की। इस वक्त बगदाद सियासी, तिजारती और सकाफ़ती सरगर्मियों का मरकज़ और आलमी तालीम का मरकज़ था। यह सुनकर उनकी वालिदा अपने बेटे को आला वजीफ़े की राह पर रवाना करने पर ज़्यादा खुश हुई। इसी मकसद के लिए इसने अब्दुल कादिर के लिए सोने के 40 सिक्के बचाए थे। जब वो इसके सफ़र के लिए सामान तैयार कर रही थी तो इसने सिक्कों को इसके कोट की उस्तर में महफूज कर लिया। अब्दुल कादिर के बगदाद जाने के लिए काफ़िले में शामिल होने से पहले उनकी जुदाई का अपने बेटे को नसीहत थी, जब भी बोलो सच बोलो। याद रहे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, सच्चाई नेकी की तरफ ले जाती है और नेकी जन्नत की तरफ ले जाती है। और कुरान हमें बताता है, ए ईमान वाल, खुदा से डरो और सच्चों के साथ रहो। बगदाद जाते हुए काफ़िले पर डाकुओं के एक गिरोह ने हमला किया। जैसे ही ठग मुसाफिरों से तमाम कीमती सामान निकालने लगे तो एक डाकू अब्दुल कादिर के सामान की तलाशी लेने लगा। तलाशी लेते हुए डाकू ने अब्दुल कादिर से पूछा कि क्या तुम्हारे पास कोई कीमती चीज़ है? अब्दुल कादिर ने इत्मीनान से जवाब दिया कि हाँ। ये सुनकर डाकू ने घबराकर मजीद तलाश की लेकिन कुछ न मिला। डाकू अब्दुल कादिर को अपने सरदार के पास ले गया और कहा कि यह लड़का कहता है कि इसके पास कीमती सामान है लेकिन मुझे इस पर कुछ नहीं मिला। डाकुओं के सरदार ने अब्दुल कादिर से पूछा कि क्या तुम कोई कीमती सामान छुपा रहे हो? अब्दुल कादिर ने फिर जवाब दिया कि हाँ। डाकू ने पूछा, तुम क्या छुपा रहे हो? अब्दुल कादिर ने जवाब दिया, 40 सोने के सिक्के। मजीद तलाशी लेने पर डाकू को अब्दुल कादिर के कोट की उस्तर में छुपाए गए सिक्के बरामद हुए। तमाम अफरा तफरी और खौफ व हरास में मुब्तला मुसाफिरों के दरमियान अब्दुल कादिर का बेपर्दा रवैया और उसके छुपाने वाले कीमती सामान का एतराफ़ डाकू को परेशान कर रहा था। डाकू अब इस लड़के के बारे में मजीद जानने का मुतजस्सिस था जो डरता नहीं था और सच बोलने पर इसरार करता था। डाकू ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है और कहाँ से आए हो? इसने जवाब दिया कि मेरा नाम अब्दुल कादिर है और मैं फारिस के सूबा जिलान से आया हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं बगदाद जा रहा हूँ। बगदाद में क्या करने का इरादा है? मैं इल्म हासिल करने के लिए बड़े से बड़े उलमा से मुताला करना चाहता हूँ। तुमने सच क्यों नहीं छुपाया और अपने सोने के सिक्के हमसे महफूज क्यों नहीं रखे? अब्दुल कादिर ने अपनी वालिदा की नसीहत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान मजीद की हिदायत को हमेशा सच बोलने का बयान किया। यह सुनकर डाकू पछतावा हुआ और अपने साथियों से चीख कर बोला, यह नौजवान लड़का निडर है और खुदा पर गैर मुतज़ल्ज़ल यकीन रखता है। इसमें हम जैसे लोगों के खिलाफ डट जाने की हिम्मत है। दर हकीकत इसकी माँ ने इसे अक्लमंदी सिखाई है और उसने मुसलमान होने की एक हकीकी मिसाल है। शर्म से सर पकड़कर आंसू बहने लगे। इसने अब्दुल कादिर को गिले लगाया और मुआफ़ी मांगी। अब्दुल कादिर ने जवाब दिया, तुम्हें सिर्फ खुदा से दुआ करने और मुआफ़ी और हिदायत मांगने की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह तुम अपने तरीक़े बदल लोगे। यह सुनकर डाकुओं के सरदार ने अपने मुरीदों से कहा कि मुसाफिरों से जो कुछ लिया गया है वो वापस कर दें। फिर पुकारा कि ए अल्लाह, इस नौजवान लड़के ने हमें सीधा रास्ता दिखाया है, हमें मुआफ़ फरमा और हमें सीधा रास्ता दिखा। इस तरह सच्चाई की एक सादा इखलाकी कदर जो एक माँ की तरफ से एक नौजवान लड़के के लिए सोची गई थी, इसने उनकी ज़िंदगियों को बदलने के लिए डाकुओं के गिरोह को मुतासिर किया। अब्दुल कादिर जिलानी एक अजीम आलम और फ़िक़्ह इस्लामी के उस्ताद बन गए। आज की वीडियो यहाँ तक थी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।